आपसे चर्चा करूंगा। छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं और जयशंकर प्रसाद की कामायनी उनकी श्रेष्ठतम रचनाओं में गिनी जाती है। हमारे वैदिक और पौराणिक साहित्यों में भी जल प्रलय की घटना का उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण में और मनु के संबंध में इस प्रकार की उल्लेख मिलता है कि एक बार धरती पर जल प्रलय होता है और उस जल प्रलय में सब कुछ डूब जाता है, देव जाति का विनाश हो जाता है और देव जाति की एकमात्र संतान मनु जिंदा बचते हैं। और उसी काल में श्रद्धा नाम की जो एक युवती है वो भी जिंदा बचती है। जल प्रलय के कारण मनु बहुत निराश हैं, हताश हैं, चिंतित हैं और वो सोचते हैं कि अब इसके बाद देव जाति का क्या भविष्य होगा। तो ऐसे में इस हताश और निराश मनु से जब श्रद्धा की मुलाकात होती है तो जब मुलाकात होती है तो मनु श्रद्धा के रूप सौंदर्य को देखकर बहुत विभोर हो जाता है। आकर्षक इतना व्यक्तित्व है श्रद्धा का कि मनु उसे देखते रहता है। श्रद्धा को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रलय के पश्चात इस वीरान जल प्रलय में ये अचानक एक पुरुष कैसे जिंदा बच गया है जो इतना दिव्य और विराट व्यक्तित्व है। दोनों का आंखें मिलती हैं, मिलन होता है, संवाद होता है। तो श्रद्धा मनु से पूछती कि तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे आए हो, कैसे बच गए हो। तो मनु अपना परिचय देता है कि मैं देव जाति की संतान मनु हूँ और मेरा हतभाग्य है कि प्रलय के बाद मैं अकेला बच गया। और जब उससे पूछता है कि तुम क्या हो तो वो कहते हैं कि मैं गंधार देश की श्रद्धा हूँ, यहाँ पर घूमने निकली थी और आपसे संयोग से ये मुलाकात हुई है। तो हताश और निराश मनु को श्रद्धा जीवन से संघर्ष करने के लिए, आशावादी बने रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है और कहती है कि तुम इतने निराश क्यों हो, मैं आपको अपना साथ देती हूँ। मेरे हृदय की समस्त दया, माया, ममता, करुणा, प्रेम हे मनु मैं आपको अर्पित करती हूँ और आप इस संसार की पुनः रचना में सहयोग करो। इस कार्य में मैं आपका साथ देती हूँ। तो इस प्रकार से हताश और निराश मनु को जीवन जीने के लिए पुनः प्रेरित करती है और अपने आप को मनु को समर्पित करती है और मनु के हताश निराश मन को बाहर निकाल के वो जीवन संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करती है। ऐसे संबंध में श्रद्धा का चरित्र क्या है, उसकी चारित्रिक विशेषता क्या है, तो हम श्रद्धा शब्द को पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है कि कामायनी में जो मनु है वो मन का प्रतीक है और श्रद्धा है वो हृदय की प्रतीक है। तो ये सब जानते हैं कि मन चंचल होता है, बेईमान होता है, अस्थिर रहता है, लेकिन हृदय भावुक होता है। हृदय में करुणा होती है, हृदय में मन होता है, हृदय में करुणा होती है, हृदय में प्रेम होता है, हृदय में त्याग होता है। इसलिए एक जो श्रद्धा नारी है उसके दिल में सब कुछ है। वो सुंदर है, करुणा है, प्रेम है, दया है, त्याग है, परोपकार है और इस संसार को आगे बढ़ाने की उसमें लालसा है। तो अगर इस सारे प्रसंग के आधार पर हम देखें कि श्रद्धा का चरित्रण क्या होगा तो हम देखते हैं कि मनु जब श्रद्धा को देखते हैं तो वो कितनी सुंदर है। उसका प्रसाद ने वर्णन किया है कि वो आकर्षक एक दिव्य नारी है। ऐसा लग रहा है कि धरती पर कोई मणि है, अद्भुत मणि है जो अपने प्रकाश से दमक रही है। तो उसमें दिव्यता के गुण है। ऐसा लगता है हर कोई उसको छूना चाहता है, स्पर्श करके देख लेना चाहता है, जो जड़ में भी चेतनता का संचार कर सकती है। कामायनी में प्रसाद ने लिखा है, नित्य यौवन क्षण से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति, स्पर्श के आकर्षण
श्रद्धा की प्रस्तुत की है। और नेक्स्ट है कि वो कर्मशील नारी, मनु असहाय कुछ करना नहीं चाह रहे, वो अतीत के उस भंवर में डूब चुके कि अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, देव जाति के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि जल प्रलय में सब कुछ तबाह हो चुका है। तब श्रद्धा उसके मन को प्रेरणा देती कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, मैं आपके साथ हूं, तुम मानव कल्याण के लिए कुछ करो तो सही, अकेले तुम कैसे असहाय जन कर सकते कुछ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। हे तपस्वी, तुम अपनी ग्लानि के बोझ से दबे जा रहे हो, अपनी आत्मा का विस्तार कीजिए, हृदय को बड़ा बनाइए। और तुम क्या सोच रहे हो, अकेले यज्ञ नहीं कर सकते जीवन कल्याण के लिए, तुम अब तुम्हारे अंदर आकर्षण का जो स्वरूप है वो हीन हो गया है क्या? मैं इतनी सुंदर नारी आपके सामने हूं, तुम मेरा साथ पाकर मानव जाति की उत्पत्ति के लिए प्रयास कीजिए। उदार हृदय है, उदार हृदय है, और उसके हृदय में कपट नहीं, छल नहीं, नारी जन कोई किसी तरह का विकार नहीं है, वो अपने हृदय का सर्वस्व देकर इस मानव जाति के कल्याण के लिए मनु का साथ देना चाहती है। तो क्या कहती है, कहा आगंतुक ने ऐसा इसने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाग जीतते जिसको मरकर भी। हे मनु, तुम इतने निराश हो गए, वीर पुरुष कभी निराश नहीं होता है, वो लाश प्राण त्यागने तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसलिए आप अकेले नहीं, मैं भी हूं, आपको जीवन से निराश होने की आवश्यकता नहीं। ममता करुणा से परिपूर्ण है। तो प्रसाद में क्या लिखा है, जब श्रद्धा मनु से मुलाकात करती है, मनु की निराशा तब भी दूर नहीं हो पा रही है, मनु को आकर्षण जरूर लग रहा है उसके चेहरे पर, तब श्रद्धा खुलकर क्या कह देती है, दया माया ममता लो आज मधुरमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है। हे मनु, मेरे हृदय की समस्त करुणा, समस्त दया, समस्त ममता मैं आपको अर्पित करती हूँ, मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ। और मेरे हृदय में जितने भी सद्गुण हैं, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ समुद्र में जिस प्रकार हीरे जवाहरात है, वो सब ऐसे मेरे मन के जितने कारुणिक और अच्छे भाव हैं, मैं मानव कल्याण के लिए आपको अर्पित करती हूँ। जिस प्रकार से वो एक नारी जनित करुणा और ममता से भरी हुई है और परोपकारी भावना है श्रद्धा के चरित्र में। और क्या है, परोपकारी भावना। श्रद्धा खुद का ही सुख नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी चाहती है कि संसार के अन्य लोगों का भी कल्याण हो, संसार के अन्य लोगों के भी चेहरे पर हंसी हो। इसलिए वो मनु से कहता है, तुम एकाकी सुख भोगने की, एकाकी जीवन जीने की कल्पना मत करो, सबके कल्याण की कामना करो और सबके भले की कामना करो। तो वो क्या कहती है, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। हे मनु, इस प्रलय के बाद जीवन में अनंत आशाएं, अनंत उम्मीदें, इसलिए तुम दूसरों के कल्याण के लिए भी सोचो, केवल अपने लिए जीवन जीने की बात मत करो, औरों को हंसते देखो। मनु, तू संसार के दूसरे लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट देख के हंसो और सुख पाओ, उसके बाद खुश हो जाओ और अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुख, सबके कल्याण की कामना करो, सबके भलाई के लिए सोचो, इसी में हमारी भलाई है, तभी संसार सुखी रह सकता है। अगर निजी स्वार्थों के लिए हम आम जनता की तरह जीते रहे तो जगत कल्याण के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मनु, हमेशा बड़े हृदय से जगत के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगली विशेषता क्या है, त्याग और सौंदर्य की प्रतिमा है। श्रद्धा त्याग और सौंदर्य, सुंदरता में वो अद्भुत है, मनु देखते ही आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके आकर्षण में बिंद जाता है, उसके साथ रहता है। और उसके साथ रहने से आपको आगे के प्रसंग में पता है कि उनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम मानव रखा गया है। और उस मानव रखे उन्हें श्रद्धा मनु के पहली जो संतान है जिसका नाम मानव है, और उसी मानव की जैसे हमको भी आज संसार के लोगों को मानव जाति कहा जाता है, हमको मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि मनु की संतान होने के नाते इस प्रकार का एक प्रसंग आपके सामने होता है। तो त्याग
अपनी दुर्बलता को भी ये क्या कहती है श्रद्धा, ये आज समझ में पाई हूं मैं दुर्बलता में नारी हूं, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूं। मैं जानती हूँ चाहे मैं कितनी ज्ञानी हूँ, सुंदर हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ मैं पुरुष की तुलना में कमजोर हूँ, क्योंकि मेरे शरीर का जो अवयव है वो बहुत कोमल है और इस कोमलता ही से मैं पुरुष के सामने पराजित हो जाती हूँ कि पुरुष कठोर है और नारी शारीरिक दृष्टि से कमजोर है। तो लेकिन उसके सौंदर्य में भी ये चीज का एहसास है, पुरुष को श्रेष्ठ मानती है और ये भी मानती है कि नारी का जीवन पुरुष के साथ संसर्ग पाने से ही द्विगुणित होता है, निखरता है और उसके जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। क्योंकि अगर नारी पुरुष के साथ मिलकर जीवन जगत के कल्याण के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए कोई काम नहीं करती है, तो वो नारी का जीवन मनु के हिसाब से, श्रद्धा के हिसाब से वो अधूरा है। उसकी पूर्णता पुरुष के साथ मिलन से और संसार के कल्याण को आगे बढ़ाने में ही निहित रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है, जिसमें श्रद्धा का संपूर्ण व्यक्तित्व भर के आया है और इस व्यक्तित्व में ये साबित करता है कि जो श्रद्धा का चरित्र है वो एक आदर्श और करुणामयी नारी का है, जो जगत कल्याण के लिए अपना सर्वस्व मन को समर्पित करती है और सारा त्याग करके इस जल प्रलय के बाद नई मानव जाति के उत्थान में अपना योगदान करती है। तो इस प्रकार जो श्रद्धा का चरित्र है वो भारतीय नारी की तमाम उदात्त गुणों और उसके महान व्यक्तित्व का परिचय है।